इसमें से बाहर निकलिए, जो सेंसिबिलिटी है और आपकी इंटेलिजेंसी है उसका यूज करिए। लार को बढ़ाने वाली चीजों से दांत साफ करिए, ना कि घटाने वाली चीजों से। तो आप बोलेंगे कौन सी चीजें हैं जो लार को बढ़ाती हैं? नीम का दातुन सबसे ज्यादा लार बढ़ाता है, करके देख लीजिए। नीम के दातुन को जैसे ही आप दांत के बीच में फंसाएंगे तुरंत लार बनना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल जितनी बनती है उससे 3 गुना ज्यादा बनेगी, करके देखिए। और जैसे जैसे आप उसको चबाते जाएंगे लार का प्रोडक्शन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसलिए बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन। ऐसे ही बबूल का दातुन है, बबूल का दातुन जितना चबाएंगे लार का उत्पादन उतना ही बढ़ेगा। फिर आप बोलेंगे नीम का दातुन चबाते समय लार को क्या करना? पीते रहिए उसको, थूकिए मत। आपको इतनी क्वालिटी है उसमें, एक तो नीम का रस आ गया, ऊपर से लार भी है, दोनों बेस्ट एल्कलाइन प्रोडक्ट हैं। नीम के दातुन को चबाते हुए जो लार को पी सकते हैं, मैं उनको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, जिंदगी में डायबिटीज कभी हो नहीं सकती। अर्थराइटिस होगा नहीं कभी आपको, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी नहीं ब्लड की, एल्कलाइन रहेगा ब्लड। और ब्लड एल्कलाइन रहेगा तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नीम को भारत में दातुन के लिए सबसे अच्छा माना। तो नीम का दातुन करिए, बेस्ट है। कभी भी नहीं पीना, कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, नहीं पीना। क्यों? आप उसको समझ लीजिए। बात ऐसी है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो गर्म पेट में ठंडा पानी जाता है। पेट आपका गर्म है, पानी ठंडा है, तो अंदर जाके झगड़ा होता है। या तो पेट पानी को गर्म करता है या पानी पेट को ठंडा बनाता है। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपने बहुत ठंडा पानी पिया है और पानी ने पेट को ठंडा कर दिया। पेट के जैसे ही ठंडे होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा आपका, क्योंकि पेट और हृदय का आपस में कनेक्शन है। हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा आपका, ब्रेन। और मस्तिष्क के ठंडे होते ही शरीर ठंडा हो जाएगा, और शरीर के ठंडा होते ही आपको घर के बाहर निकाल के फेंक देंगे। वो सब लोग जो आपको लिपट कर प्रेम करते हैं, वो सब आपको छूना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर ठंडा हो गया। और वो एक ही बात बोलेंगे, जल्दी लेके जाओ, इसको हटाओ, क्यों रखा हुआ है, अंतिम संस्कार करना है उसका। क्योंकि शरीर ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। तो आप क्यों ये शरीर को ठंडा बनाना चाहते हैं पानी पी के? मत करिए ये गलती। अब इसका दूसरा पार्ट है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। जब बहुत ठंडा पानी हम पीते हैं तो होता क्या है कि पेट पानी को गर्म करता है, उसको जिंदा रखना है आपको। तो एक सिस्टम बना रखा है भगवान ने, आप बहुत ठंडा पानी पिएंगे पेट पानी को गर्म करेगा। लेकिन गर्म करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? ब्लड में से आएगी, रक्त में से आएगी। तो सारे शरीर का खून पेट की तरफ जाएगा पानी को गर्म करने के। अब थोड़ी देर आप इमेजिन करिए कि सारे ब्रेन का ब्लड हमारे पेट में चला गया, हार्ट का ब्लड पेट में चला गया, इंटेस्टाइन का ब्लड पेट में आ गया। तो हर एक ऑर्गन को ब्लड की कमी आएगी। ब्रेन को कमी आएगी, हार्ट को कमी आएगी, इंटेस्टाइन। ब्रेन को 3 मिनट अगर ब्लड सप्लाई रुक गया या कम हो गया तो ब्रेन डेड हो जाता है। हार्ट को 1 से 1.5 मिनट अगर सप्लाई रुक गई तो हार्ट डेड हो जाता है। बाकी सभी ऑर्गन्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ठंडा पानी पीना बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कभी मत पीजिए। और एक समस्या होती है, जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो हमारे पेट का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ा आंत, जहां पर एक्सक्रीटा है, मल है, वो बंद हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा होता है पाइप के जैसा, खुले हुए पाइप के जैसा। जब ठंडा पानी पीते हैं तो ये बंद हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब होगा क्या कि बहुत ठंडा पानी पी पी के लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपका श्रिंक कर गया, बंद हो गया, तो सुबह जब आप टॉयलेट में जाएंगे तो 1-1 घंटे बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बंद है। स्टूल ही पास नहीं होगा आपको, सारी ताकत लगानी पड़ जाएगी आपको, फिर भी स्टूल पास नहीं होगा, माने कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन को आयुर्वेद में मदर डिसीज कहते हैं। सभी बीमारियों की मां है कब्जियत। आपको एक बीमारी आ गई कब्जियत तो सारी बीमारियां आएंगी जिंदगी में, कोई नहीं रोक पाएगा उनको। तो ठंडा पानी पीने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है लार्ज इंटेस्टाइन के श्रिंक होने का, माने कब्जियत होने का।
इसलिए आप ये गलती मत करिए कभी भी। मैंने मेरी आंखों से देखा है, अमेरिकन और यूरोपियन लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, इतना ठंडा पानी पीते हैं कि हम सोच नहीं सकते। अमेरिकन यूरोपियन लोग तो क्या करते हैं, पानी को फ्रीज में रख देते हैं, 5-6 दिन रखा रहता है, खूब ठंडा होता रहता है, फिर पानी को निकालते हैं, फिर आइस क्यूब डालते हैं उसमें, बर्फ के टुकड़े, फिर पीते हैं। दुष्परिणाम क्या होता है, जो भी अमेरिकन यूरोपियन लोग ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर नहीं आते। कुछ लोग तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं टॉयलेट। उनको पूछोगे भाई क्या करते हो 1 घंटे टॉयलेट रूम में, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब टॉयलेट रूम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो नहीं बनाया, तो कहते क्या बताएं, स्टूल पास नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, तो न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम पास करना पड़ता है। एक अमेरिकन को मैंने एक बार पूछा कि आपके टॉयलेट रूम में ये कमोड सीट क्यों लगाते हैं, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं लगाते? तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि इंडियन स्टाइल वाला जो टॉयलेट पॉट है उस पर 5 मिनट बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठने की जो पोजीशन है वो 5 मिनट में ही थका देती है, हमको 2-2 घंटे बैठना है, इसलिए हम कुर्सी जैसा ये कमोड बना लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उस दिन मेरे समझ में आया कि अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों होती है। सारे अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेगी, किताबें मिलेगी, ड्राइंग रूम में नहीं मिलेगी, डाइनिंग रूम में नहीं मिलेगी, बेडरूम में नहीं, टॉयलेट रूम में सारी किताबें, मैगजीन, क्योंकि उनको टाइम पास करना। मुझे कभी उनका मजाक करने का मन करता है, वो बेचारे कितने परेशान होते होंगे, सारी ताकत लगाते होंगे, सब करते होंगे, लेकिन स्टूल पास नहीं होता, फिर गाना गाते होंगे, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती, फिर उससे भी ज्यादा जब परेशान हो जाते होंगे तो दूसरा गाना गाते होंगे, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं आती। ये सारी समस्याएं उनकी जिंदगी में है, और इन समस्याओं का जो रूट कॉज है वो चिल्ड वाटर है, ठंडा पानी। आप मत गलती करना, ये वो गलती कर रहे हैं उनको करने दो, उनको मुबारक, हमें हमारे जीवन को थोड़ा ठीक रखना है। आप कभी भी ठंडा पानी मत पीना। फिर आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं, हाँ, मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि वो ठंडा नहीं है। ठंडे पानी की परिभाषा मैंने बताई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर का सभी पानी ठंडा है। मिट्टी के घड़े का पानी का जब भी आप टेम्परेचर नोट करेंगे वो 35 डिग्री, 36 डिग्री, 34 डिग्री, 33 डिग्री ऐसे ही आता है, और आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी और आपका शरीर दोनों लगभग बराबर गर्म है। इसलिए आप कभी भी मिट्टी के घड़े का पानी पीना, फ्रिज का मत पीना, बर्फ डाला हुआ मत पीना। इमरजेंसी कितनी भी होने दो, आप टैप वाटर पी लेना, नल का पानी सीधे पी लेना, ठंडा पानी। ये चौथा नियम है और आज का आखिरी नियम है। तो मैंने आज आपको 4 नियम बताए हैं। इन नियमों के आधार पर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो जरूर पूछिए, मैं आधा घंटे का समय देता हूँ, और आपको लगेगा तो और आधा घंटे उसको एक्सटेंड करूंगा। 4 नियम अभी तक मैंने बताए हैं, जो समझ में नहीं आए तो पूछे, ज्यादा समझ में आए हैं तो दूसरों को बताएं। हाँ, एक प्रश्न आ गया, दूध पीने का समय कितनी देर बाद खाने की? रात को खाना खाते ही कभी भी दूध पी सकते हैं, तुरंत आप दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सोने जा रहे हैं उस समय पिएंगे तो और अच्छा है, लेकिन खाने के तुरंत बाद अगर आपको कुछ भी लिक्विड पीने की इच्छा है तो दूध पीकर उस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, वो कल बताऊंगा, नमक का बहुत फर्क होता है, लेकिन कल बताऊंगा उसको। आज सिर्फ इतना जान लीजिए कि दूध तुरंत खाने के बाद रात को पिया जा सकता है। अब किसी ने सवाल पूछा है कि विदेशों में दातुन नहीं होती है, तो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना शुरू करिए, कुछ तो फायदा मिलेगा इस देश को। एक दातुन $1 में भी बिकेगी तो अपने किसानों को कितना लाभ मिलेगा, या आधे $1 में मिलेगी तो कितना लाभ मिलेगा। हाँ, दंत मंजन तो मिल ही जाएगा अमेरिका में, दिव्य दंत मंजन तो स्वामी जी ने शुरू करा दिया। तो इसलिए अगर आप विदेश जाते हैं या विदेश में रहते हैं या विदेश के बहुत सारे दोस्तों को बताना चाहते हैं तो उनको कहिए कि दंत मंजन मिलता है, और दातुन चाहे तो यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकती है। दातुन सबसे
सबसे अच्छा नीम का है, उसके अलावा दूसरा सबसे अच्छा मैंने बोला बबूल का, तीसरा सबसे अच्छा दातुन होता करंज का, चौथा सबसे अच्छा करंज एक पेड़ होता है, आप नहीं जानते क्योंकि आपके एरिया में नहीं होता।